दूर देश में एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करता था। वो राजा अपनी प्रजा से इतना प्यार करता था कि उस अपनी प्रजा के साथ सब कुछ अच्छा करने के लिए और ये जानने के लिए कि उसके राज्य में क्या कुछ अच्छा हो रहा है या क्या बुरा हो रहा है, वो अक्सर ही वेश बदल कर अपने राज्य में घूमता रहता था। क्योंकि उसे ये लगता था कि अगर मैं राजा के रूप में अपनी प्रजा के बीच जाऊंगा तो प्रजा हमेशा मेरी तारीफ़ ही करेगी। लेकिन अगर मैं भेष बदल कर प्रजा के बीच एक आम नागरिक बनकर घूमूंगा तो खुलकर मुझे ये समझ में आएगा कि मेरी क्या कमियां हैं और मुझे क्या क्या अपने राज्य में सुधारना है। इसी क्रम में एक बार राजा अपना भेष बदल कर अपनी प्रजा से मिलने अपनी प्रजा के बीच में अपने राज्य में गया। तो 3-4 दिन तक जब वो वहाँ पर घूम रहा था, इधर उधर देख रहा था, समस्याएं समझ रहा था, राजा ने देखा कि एक वृद्ध आदमी बहुत ही तन्मयता के साथ कुछ देवदार के वृक्ष लगा रहा है। राजा से रहा नहीं गया जब वो उस आदमी के पास गया और उनसे पूछा कि आप ये देवदार के वृक्ष लगा रहे हैं, जबकि आपको ये बात पता है कि ये वृक्ष बहुत सारा समय लेते हैं अपना पूरा पूरा बड़ा होने में, और आपको कभी भी इनकी सुंदरता को देखने को नहीं मिलेगा। जब तक ये वृक्ष बड़े होंगे, जब तक ये वृक्ष सुंदर दिखेंगे, तब तक तो आप इस दुनिया में रहेंगे भी नहीं। जब आप इसकी सुंदरता देख ही नहीं पाएंगे तो आप इन वृक्षों को लगा क्यों रहे हैं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और उसने राजा को बताया कि मेरे यहाँ, मेरे घर के सामने जो बागीचा है उसमें बहुत सारे देवदार के वृक्ष लगे हुए हैं, जो मैंने नहीं लगाया, जो मेरे पूर्वजों ने लगाया है। जब मेरे पूर्वज इतना भरोसा मुझ पर कर सकते थे या मेरी पीढ़ी पर कर सकते थे कि वो जिस पेड़ों को देख भी नहीं सकते, जिन पेड़ों की सुंदरता को समझ भी नहीं सकते, उन पेड़ों को उन्होंने हमारे लिए लगाया ताकि हम जब बड़े हों तो हम उनकी सुंदरता को देखें, तो क्या मैं अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए इस ऐसे पेड़ नहीं लगा सकता जो उन्हें उस समय सुंदरता दिखाए। जैसे मेरे पूर्वजों ने मुझ पर भरोसा दिखाया, क्या मैं अपनी आने वाली पीढ़ी पर भरोसा नहीं दिखा सकता। दिस इज़ वॉट वी कॉल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन साइंस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी अभी की जो जनरेशन चल रही है उस जनरेशन की नीड से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए फ्यूचर के लिए सारी जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हें संभालना, ताकि फ्यूचर में आने वाली जनरेशन को किसी भी रिसोर्स का यूज़ करने में कोई तकलीफ़ ना हो। तो आज हमने देखा कि किस तरीके से फ़िलॉसफी और साइंस एक दूसरे को कोरिलेट करती है। जैसे हमारे एंसेस्टर्स हमारे लिए बहुत सारे पेड़ लगा कर चले जाते थे या बहुत सारी ऐसे रिसोर्सेज संभाल कर चले जाते थे जिनका यूज़, जिनका इस्तेमाल हम आज भी कर रहे हैं। वही साइंस हमें सिखाता है एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि हमें हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए कुछ रिसोर्सेज को ऐसे बचा कर रखना चाहिए जो उनके काम आए, बिना हमारी किसी भी नीड को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए।